नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का वर्कशीट नंबर 3, जो कि लेसन नंबर 3 है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, उसकी रिवीजन प्रैक्टिस जो हमें सेट 1 में जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 36, 35, 50, 60, 46, 60, 55। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की औसत की गणना कीजिए। तो हमने यहाँ पर उसकी एक पारी में उसने जो रन बनाए हैं उसकी जो औसत है उसकी हमने गणना करनी है, यानी हमने इसका माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य। तो माध्य के बराबर ये जो अंक हैं हम इनको सभी को जोड़ लेते हैं और जितने ये नंबर हैं, जितने ये अंक हैं, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 46 लिखना है यहाँ पर, 46 + 60 + 55 और इसके हम वटा लगा देंगे जिसके साथ हमने इसे डिवाइड करना है। तो अगर ये देखें तो 6 नंबर है, तो 6 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इनका जोड़ देखें, जोड़कर इनको देखें तो यह 282 आता है और इसको हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे, जहाँ काट देंगे। जैसे मैं जहाँ पर सीधा काट रहा हूँ, 6 एकम 6, 6 चौका 24 और 4 बच गए, 42 बन गए, 6 और 7 42। तो इसका इन आंकड़ों का जो माध्यम है वो 47 यानी 47 आ गया है। इस तरह आपने जो पहला सम है इसको हम औसत भी बोल देते हैं, यहाँ पर हमें औसत बोला गया है तो आप औसत भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने पहला सम कंप्लीट करना है। अगला सम हम देखते हैं अब। तो अगले सम में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक विद्यालय के 10 शिक्षकों की आयु वर्षों में दी हुई है 32 वर्ष, 41, 38, 54 यानी 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। सबसे बड़े और सबसे छोटे शिक्षक की आयु क्या है? तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो सबसे छोटा शिक्षक है उसकी आयु कितनी आ रही है? 23 आ रही है। तो सबसे छोटे शिक्षक की आयु 23 है। और सबसे बड़े शिक्षक की आयु को अगर देखें तो ये जो 54 है, 54 है, यह सबसे बड़े शिक्षक की आयु है। तो इस तरह यह मैंने ऊपर करके बड़े शिक्षक की आयु और छोटे शिक्षक की आयु लिख दी है। अब हमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शिक्षकों की आयु की सीमा क्या है? तो यहाँ पर बच्चों सीमा का मतलब रेंज है, और जो हमारी किताब में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है परिसर, भी हम इसको बोल देते हैं। तो अब इस परिसर हम कैसे निकालते हैं? जो बड़ी शिक्षक की आयु, जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटे को, सबसे जो छोटा होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसको हम अगर माइनस करें, तो अब अगर हम इन दोनों को माइनस करें 54 में से फिर 23 को, तो यह हमारे पास 4 में से 3 गए 1 और 5 में से 2 गए 3, तो 31 इसका परिसर यानी आयु सीमा जो रेंज है वो आ गई है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है, इन शिक्षकों की औसत आयु क्या है? तो जैसे हमने पिछले सम में किया था, हमने इनकी औसत आयु निकालने के लिए हम इन सभी नंबर को जोड़ देंगे और जितने ये नंबर हैं इसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब औसत निकालने के लिए प्यारे बच्चों मैंने इन सभी नंबर को जोड़कर लिख दिया है, और वटा में हमने यहाँ पर क्या लगाना है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो अगर ये नंबर देखें हम, तो यहाँ पर 10 शिक्षक हमें दिया गया है, तो वटा में 10 लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों अगर हम इनको सभी को जोड़ें तो इनका जोड़ है जो वो 350 बनता है। तो हम 350 को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, जहाँ हम इसको काट देंगे 0 के साथ 0। तो इन जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का जो शिक्षकों की आयु का माध्य है वो 35 वर्ष आ गया है। तो आइए अब अगला सम जो है करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है, फुटबॉल में जीत के अंतर इस प्रकार हैं, यानी एक जो फुटबॉल का मैच है उसमें जो
खिलाड़ियों ने इस मैच में जो नंबर उन्होंने जो जीत के अंतर हैं जो अलग अलग पारियों में उन्होंने बनाए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। 1, 3, 2, 5, 1, 4। यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी अधूरी लिखी हुई है, तो किताब में आपके मैथ के जो 5 नंबर एग्जाम्पल है उसमें पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में, यानी गोल जो उन्होंने किए हैं उनका अंतर निम्नलिखित है। यहाँ लिखा हुआ है फुटबॉल में जीत के अंतर इस प्रकार हैं। तो जो गोल हैं उनके जो अंतर हैं एक लीग मैच में वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो प्यारे बच्चों, बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं इनको बारी बारी से तो पहले जो है हम एक को देखते हैं, एक कितनी बार है। यहाँ पर हम इसको गिनेंगे प्यारे बच्चों। ये जो एक है इसको आपने गिनना है ये कितनी बार है। तो इसको यहाँ पर गिनकर हमने 9 बार है, तो यहाँ पर 9 बार लिख दिया है। इस तरह 2 को हम गिनेंगे तो यह 14 बार है, लिख दिया 14 मैचों की संख्या। 3, 4, 5, 6 इन सभी को हम यहाँ पर गिनकर लिख देंगे। ये बीच में इनके मिलान चिन्ह बनाए हैं। तो 9 के लिए हम मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? पहले हम 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और ऐसे एक लाइन लगा देंगे तो यह 5 हो जाएगा। और 4 के लिए फिर 4 हमने ये लाइनें लगा दी तो ये 9 हो गया। इसी तरह 14 के लिए हमने 5 को 2 बार लिख दिया यहाँ पर और 4 साथ में लगा दिया। इस तरह आपने मिलान चिन्ह लगाते हुए इसको पूरा करना है सारणी को। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो संख्या 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आई है। 2 जो है 14 बार है, तो इसका जो बहुलक है वो हमारा 2 आ जाएगा। यानी बहुलक कितना आएगा? 2 इस सारणी का, इस नंबरों का बहुलक आ जाएगा। इसके बाद अगला सम नंबर 4 है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले छोटी 17 है, फिर 18, फिर उसके बाद हम 24 लिखेंगे। 24 के बाद बड़ी संख्या 25 है, 25 के बाद 35, 35 के बाद हम लिखेंगे 36 और 36 के बाद जो संख्या आएगी वह है 46। तो प्यारे बच्चों, अब अगर हम इनका माध्यिका देखें तो माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में संख्या आती है। इसको हम निकालते कैसे हैं? जो ये नंबर हमें दिए हुए हैं इनमें एक प्लस करके, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो 3, 3, 6 और 7 नंबर हैं, तो 7 में हम एक प्लस कर देंगे। 7 + 1 8 और फिर इसका हम यानी 7 और 1 को हम जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इसको काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो जो 4 नंबर पर टर्म है, फोर्थ जो पद है, फोर्थ जो संख्या है वो हमारा माध्यिका होगी। 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर पर हमारा 25 यानी 25 आ रहा है, तो 25 हमारी माध्यिका होगी। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। इस माध्यिका के बाद सम नंबर 5 है। तो सम नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, कक्षा 6ठी और 7वीं कक्षा के 200 छात्रों को अपनी पसंदीदा रंग का नाम देने के लिए कहा गया ताकि यह तय किया जा सके कि स्कूल भवन का रंग क्या होना चाहिए। परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हैं। दिए गए का प्रतिनिधित्व करें। एक बार ग्राफ डाटा, यानी हमने एक बार ग्राफ बनाना है इसका।
दंडलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम दंडलेख बनाएंगे, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए अब हमने इसको बनाना कैसे है। तो एक साइड पर जो हमारी y अक्ष होता है उस पर हमने जो है सारे इसके जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको हमने 10-10 का अंतर दे के 60 तक लिख लिया है। दूसरी तरफ हमने नीचे की साइड में जो है एक्स एक्सिस होती है वहाँ पर सभी रंग नीला, हरा, लाल, पीला लिख लिया है। तो इसको बनाने का प्यारे बच्चों क्या तरीका है हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाल रंग है 43 पर, तो ये हमें जो है 40 के ऊपर हमने यहाँ पर 43 पर बनाया है। तो यहाँ पर हम इसको 43 यहाँ बीच में लिख सकते हैं। और अगला जो है हमारा 19 जो है हरा रंग, तो 20 से लगभग बिल्कुल नीचे जो लाइन है उसको हम 19 लिख देते हैं। तो ये हरा रंग है। इसके बाद है नीला, तो नीला जो हमारा है वो 55 है पर है, तो ये 60 और 50 और 60 के बीच वाली लाइन है ये 55 शो करती है। तो यहाँ पर ये नीला रंग है, इसके लिए हम एक दंड खींच देंगे। और अगला जो है हमारा पीला रंग है, जो पीले रंग का 49 है 49, तो 50 से बिल्कुल नीचे वाली जो लाइन है वो 49 49 दिखा देंगे हम इसको। पीला रंग इतनी मतलब जो हमने बनाना है इसका लेख। और इसके बाद है नारंगी रंग, ये 34 पर है, तो 30 और 40 के बीच में बीच वाली लाइन 35 से थोड़ा सा नीचे हम इसके बराबर यहाँ पर लाइन नारंगी की लगा देंगे। तो इस तरह आपने इस स्केल को बनाना है। आप हमने यहाँ पर जो स्केल दिखाया है 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर यानी 1 इकाई यहाँ 10 विद्यार्थियों के बराबर लिया है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है और कौन सा सबसे कम पसंद किया गया। कुल कितने पसंदीदा रंग हैं वे क्या हैं। तो हम सबसे पहले ये जो नंबर हैं इनकी सहायता से हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। तो आइए अब हम देखें, अगर यहाँ पर जो पूछा गया सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है, तो यहाँ पर जो ब्लू है हमारा ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। तो हमारा पसंदीदा रंग सबसे उनका पसंदीदा रंग कौन सा होगा, ब्लू यानी नीला होगा। और सबसे जो कम पसंद किया गया रंग है वो अगर हम देखें तो वो ग्रीन है, जिसको 19 स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। तो जो हम लिख देंगे यहाँ पर हरा रंग जो है सबसे कम पसंदीदा है। तो अगला जो प्रश्न है कुल कितने पसंदीदा रंग हैं वे क्या हैं। तो यहाँ पर हमने जो रंग हैं उनके अलग अलग नाम लिखने हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला जो रंग है वो लाल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो पहले पूछा है कितने पसंदीदा रंग हैं, तो पसंदीदा रंग हमारे यहाँ पर 5 दिए हैं, वे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला रेड है, फिर ग्रीन है, उसके बाद तीसरा ब्लू है और कोमा डालकर फिर हम येलो लिख देंगे। येलो के बाद कौन सा रंग दिया है, हमें ऑरेंज दिया है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने इन रंगों के नाम जो है यहाँ पर लिख देने हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। तो पेज नंबर अगला जो है बहु विकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न। तो सबसे पहले नंबर 1 पर प्रश्न हमें दिया गया है पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 जो पूर्ण संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों 0, 1, 2, 3 और 4, इन तो पहली जो 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इनको हम जोड़ देंगे और 5 के साथ इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो माध्य है 5 संख्याओं का वो आ जाएगा। अब इनका अगर जोड़ देखें तो ये हमें 10 बनता है, 10 को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा।
तो यानी पहले सम में जो माध्य है हमारा दूसरा ऑप्शन है जो 2 आ जाएगा, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। अब अगला सम जो है हमारा, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2, प्रेक्षण 17, 18, 24, 25, 35, 60 का माध्य क्या होगा। तो जैसे हमने पहले भी ऐसा एक सम किया है, तो माध्य के लिए हम सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम सबसे जो छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए प्यारे बच्चों, आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है 17, 18, 24, 25, 35, 36 और 45। तो अब अगर इन संख्याओं को अगर हम गिने तो ये 7 संख्याएं हैं। जैसे मैंने पहले बताया, तो 7 में हम 1 जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। फिर हम 8 का आधा यानी हाफ कर देंगे, तो 4 नंबर पर जो हमारी संख्या है, फोर्थ टर्म है जो, यानी फोर्थ टर्म 25 है, तो 25 हमारा माध्य आ जाएगा। पहला दोनों साइड से कहीं से भी गिने अगर हम 1 2 3, तो 4 अगर आगे से गिने 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर 25 हमारा माध्य आ जाएगा। अब अगली जो संख्या है प्रश्न नंबर 3, 2 3 3, इन संख्याओं का बहुलक हमने बताना है। तो बहुलक क्या होता है प्यारे बच्चों, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है। अब अगर हम देखें 2 को, तो 2 हमारा जो है अगर हम गिने तो 4 बार आया है। तो 2 को हम लिख लेंगे कितने बार है, ये 4 बार आया है। उसके बाद अगर हम 3 को गिने तो 3 जो हमारा है वो 2 बार आया है। 3 के बाद अब हम 4 को देखते हैं, तो 4 हमारा यहाँ पर 1 बार आया है। 5 को अगर देखें तो 5 हमारा यहाँ पर 2 बार आया है। 5 के बाद अगर हम 6 को देखें तो 6 हमारा यह भी 2 बार आया है। 6 के बाद 7 है नहीं, और 8 जो है वो 1 बार आया है। तो 2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 4 बार आया है, तो हमारा बहुलक जो है वो 2 होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा बहुलक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है माध्य माध्यक बहुलक का परस्पर क्या संबंध है। तो इसका प्यारे बच्चों ये थर्ड ऑप्शन है वो सही है। अगर हमें 2 चीज़ें बहुलक या माध्य दिया हो तो हम माध्यक निकाल सकते हैं। इसी तरह इनमें से अगर कोई भी 2 दिए हों तो तीसरा हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि प्रेक्षणों की संख्या n विषम संख्या हो तो माध्यक क्या होगा। जैसे हमने पहले किया, जो अगर संख्या विषम हो तो उसमें हम 1 जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, यानी जो आता है नंबर वो संख्या माध्यक होती है। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है हमारा सही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पासे को फेंकने में संभावित परिणामों की संख्या लिखो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम पासे को जो हमारी जो खेलते हैं हम जिसके साथ, उसमें अगर डाइस जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अगर हम उसको फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, उस पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई नंबर और नहीं आएगा। तो ये 6 संख्याएं हैं, तो संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो 6 इसका जो थर्ड है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला जो सम यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 7 से कम संख्या आने की पर्याप्तता क्या है। तो जैसा हमने ऊपर बात की, जो संख्याएं हैं वो 6 तक संख्याएं आ सकती हैं, यानी 6 नंबर हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 6 नंबर हैं और 6 में से कोई एक आ सकता है। तो किसी भी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो 7 से कम जो संख्या आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1 होगी। तो हम अगर इसको काटेंगे तो ये 1, यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रेक्षणों के एक सेट में वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम मॉड कहते हैं, यानी जो हिंदी में जिसको हम बहुलक
कहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम मॉड वाला थर्ड ऑप्शन है उस पर टिक लगा देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम संख्या हो तो माध्यक क्या होगा। अब हमने अगर संख्या है जो प्रेक्षणों की, जो नंबर हमें दिए हैं वो सम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर हैं, जितने नंबर दिए हुए हैं, जो मान लीजिए अगर 8 नंबर हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का आधा करेंगे प्लस उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़कर यानी 9 जोड़कर उसका, पहले हम आइए एक बार फिर से देखते हैं। पहले जैसे हमारे पास संख्याएं 8 हैं तो 8 का हम आधा करेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 और इससे जो नेक्स्ट टर्म है 5वीं टर्म यानी 1 हमने जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर पहले आधा किया फिर आधे में हमने 1 जोड़ दिया। तो 4 और 5वीं जो टर्म है उन दोनों को हम जोड़ देंगे, फिर उनका हम जो भी 5वीं 4 और 5वीं टर्म है फिर उनका हम आधा कर देंगे, यानी उनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा माध्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, एक ऐसी घटना की प्रायिकता जिसे घटित होना असंभव है, जो घटना संभव नहीं होगी तो उसकी जो प्रायिकता है हम यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 0। जिसकी होने की प्रायिकता असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।